करेंगे आपके चार्ट में एक योग की जिसे हम कहते हैं अनाफा योग। आपने सुना होगा अनाफा योग, सुनाफा योग, दुर्धारी योग। तो यह योग चंद्रमा से बनता है और इसके बनने के पीछे के क्या रीज़न है, कब यह योग बनता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। कोई समस्या हो तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं निसंकोच। तो आपने क्या करना है, कोई भी आपका चार्ट हो या लग्न चार्ट हो, ये हर चार्ट के लिए एप्लीकेबल है। चाहे D9 चार्ट हो, D10 चार्ट हो या फिर कोई भी आपका डिविजनल चार्ट हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी चार्ट अपना उठा लें और आपको देखना है कि आपकी कुंडली में यह चंद्रमा देव जो हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, इसको नोट करना है। अपितु आप एक कार्य और कर सकते हैं, जो भी आपकी कुंडली आपको बना के देता है वो चंद्र राशि चार्ट अवश्य बना के देता है और वहाँ पे आप देखेंगे चंद्र लग्न लिखा होगा और मून यहाँ पे रखा होगा और कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हो सकता है। तो अब क्या देखना है आपको, आपने देखना है यहाँ पे आपका मून लिखा हुआ है। अब जो खेल है, आपने देखना है क्या कोई प्लैनेट चंद्रमा से 12वें घर पर है या नहीं। कि 12th जो हाउस है, 12th हाउस कहाँ से, चंद्रमा से जो 12वां घर है, क्या वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई भी लग्न यहाँ पे हो सकता है। तो चंद्रमा आपने देख लिया। अब 12वां घर कौन सा होगा, पहला, जहाँ पे चंद्रमा बैठा है उसे पहला घर मानना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो यह आपकी कुंडली का 12वां घर होगा। आप सीधे सीधे अपनी चंद्र राशि को देखें और इस 12वें घर पर आपको देखना है क्या कोई प्लैनेट यहाँ पर बैठा है, क्या कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा। उसमें से भी एक केस है, यहाँ पे आपका सूर्य देव नहीं बैठे होने चाहिए। अर्थात चंद्रमा से 12वें घर पर कोई भी प्लैनेट बैठा हो, लेकिन ना सूर्य हो, ना राहु हो और ना केतु हो। अगर चंद्रमा से 12वें घर में इनमें से कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो आपका जो योग बनेगा उसे हम कहेंगे अनाफा योग। ठीक इसी प्रकार से जब हम चंद्रमा से योग की बात करेंगे उसमें भी हम इसी तरीके से ही कंसीडर करते हैं। जब हम वैसी योग की बात करेंगे तो उसके लिए आप अभी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि योग के ऊपर बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तो आपने यह देख लिया भाई चंद्रमा से 12वें घर पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो हमारी कुंडली में अनाफा योग बन चुका है। ठीक है जी। मान लीजिए इस 12वें घर में जुपिटर हो या फिर यहाँ पे शुक्र देव हो, शनि देव हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आपके बृहस्पति देव हों, कोई भी यह हो, लेकिन सूर्य राहु केतु ना हो। इस चीज़ को आप देखना है। जब कोई भी प्लैनेट 12वें घर में नहीं होगा और वहाँ पे सूर्य का भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और यहाँ से इस चीज़ को और नोट कीजिए, जो दूसरा घर हो, चंद्रमा से जो दूसरा घर हो, ये भी आपका खाली होना चाहिए। तो 12वें घर पर सूर्य और राहु केतु को छोड़कर कोई भी घर बैठा हो, यह कंडीशन। और दूसरा घर जो है सेकंड हाउस, अगर वो एम्प्टी है, खाली है, तो आपका अनाफा योग बनता है। अब यह क्या होता है, अब देखिए जो 12वां घर होता है हमारी कुंडली का, यह त्रिक भाव होता है। ये हमारे हॉस्पिटलाइजेशन, हमारे खर्चों को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, हमारी फॉरेन यात्रा को भी यही रिप्रेजेंट करता है, हमारे गुप्त शत्रु कितने हैं उनको भी यही बताता है, और बाहर जाकर हमारी यात्रा कैसी रहेगी उसको भी यही बताता है। तो 12वां घर इन सभी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी कुंडली का 12वां घर शुभ है, वहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो वह केस में 12th घर आपका अच्छा होगा। और जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं क्या हम विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो आपको बिल्कुल यही अनाफा योग अपनी कुंडली में अपनाकर देखना है। तो आपका फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे जाने के योग यह अनाफा देता है।
साथ ही साथ आपके हॉस्पिटलाइजेशन में आपके खर्चे भी, यह जब कभी भी आप बीमार होंगे, खुदा और ईश्वर ना करे बीमार हो, लेकिन शरीर एक ऐसी चीज़ है जो कि बीमार होती ही रहती है। तो आप जब हॉस्पिटलाइज्ड होंगे या आपका कोई भी सगे संबंधी हॉस्पिटलाइज होगा, तो वहाँ पे जो खर्चा होगा वह भी यह योग कम करवाता है, अगर आपकी कुंडली में यह बना हुआ है। साथ ही साथ आप अपने खर्चों को कम करते हैं, और क्योंकि जब वेयर हाउस है यही कम करेंगे, तो आपकी दूसरा घर है सेविंग वाला, वो अपने आप ही इंक्रीज़ करेगा। आपकी जो सेविंग है वो बढ़ती हुई चली जाएगी, और आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी आपको हानि पहुंचाने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपकी 12वें घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, 12वां घर आपका ख़राब है, वहाँ पे जो कुछ और प्लैनेट बैठे हों, परंतु वहाँ पे राहु सूर्य भी वहाँ पे आ जाए, तो अनाफा योग भंग हो जाएगा। उस केस में कोई भी प्रॉफिट जो होगा आपको फॉरेन विजिट से, वो बहुत कम होगा, मॉनेटरी टर्म्स में होगा। आपको अपने दुश्मनों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, कभी भी आपके ऊपर घात लगा सकते हैं। आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन ये कब दिखेगा? जब 12वें घर में जो प्लैनेट है उनकी दशा या फिर अंतर्दशा आपके ऊपर चले, तब ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर आपके 12वें घर पर चंद्रमा से अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई भी मैलिफिक एस्पेक्ट्स नहीं है, तो यह योग आपको अनाफा योग सार्थक होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो साथ ही साथ जो आपको हल्का सा जो और भी प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं माइनर इफेक्ट्स, आप वो भी देख सकते हैं जब उन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा भी चलेगी। तो यह था अनाफा योग के बारे में, संक्षेप में था, आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं 60 दिन में एक क्वेश्चन को रिप्लाई कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके लिए धैर्य बनाना है, सब कमेंट से बचना है, मोबाइल नंबर आपको शेयर नहीं करना है, हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो हमारी ऐप और हमारे